स्वच्छता अभियान को लेकर के सरकार लाखों लाख रुपए खर्चा करती है ग्राम सभाओं में, ताकि लोगों को स्वच्छ रखा जाए और वहाँ पे बीमारियों से लोगों को दूर रखा जाए। लेकिन इसका एक जीता जागता प्रमाण मैं आपको दिखाता हूँ। जिस ग्राम सभा में मोटी रकम निकाली जाती है स्वच्छता को लेकर के, आज उस ग्राम सभा में सेमरा, कौन सा ग्राम सभा है? सेमरा राजा। खंड विकास कौन सा आता है? खंड विकास महाराजगंज है। महाराजगंज। खंड विकास महाराजगंज अंतर्गत ग्राम सभा सेमरा राजा का यह वारदात है कि जहाँ पे एक साल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जाड़ा, गर्मी और बरसात, जिसमें गर्मी और जाड़े में थोड़ा बैक्टीरियल माहौल कम होता है, लोग ज़्यादा करके स्वस्थ होते हैं। लेकिन ये 4 महीना जो बरसात का समय है, ये टोटल बैक्टीरिया युक्त ये महीना चलता है, जहाँ पे जगह जगह पानी जमा रहते हैं और कुछ विषैले वायरस भी पैदा होते हैं और वो भी वायरस ग्रामीण जनजीवन पे काफ़ी प्रभाव डालते हैं। यहाँ पे डेंगू, मलेरिया जैसे तमाम सारे मच्छर पैदा हो जाते हैं जो लोगों को अस्त व्यस्त कर देते हैं। ग्राम सभा सेमरा राजा का ये जो माहौल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए कितना गंदा पानी का यह अंबार बना हुआ है, जिसमें लोगों को बीमारियों का खड़ा ही दावत दे रहा है। यहाँ पे डेंगू जैसे बीमारी से, खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए, एंसेफेलाइटिस जैसे खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए सरकार तमाम तरह की योजनाएं चला रही है। लेकिन अगर यह सफाई हो जाता तो यहाँ पे रहने वाले ग्रामवासियों के लिए डेंगू, मलेरिया और एंसेफेलाइटिस जैसे बीमारियों से निजात मिल जाता है। अगर कोई भी यहाँ से बैक्टीरिया उत्पन्न होकर के यहाँ के किसी भी नागरिक को अगर काट लेता है, वहाँ पे यह अगर संक्रमण फैल जाता है तो उसी व्यक्ति तक नहीं रहेगा, बल्कि ये इर्द गिर्द रहने वाले हर व्यक्ति तक फैल जाएगा। लेकिन इस पे ध्यान देने का शासन और प्रशासन तथा खंड विकास के अधिकारियों का कोई मंशा नहीं है। यहाँ तक कि ग्राम प्रधान से जब इस संबंध में बात किया गया तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में हमारे पास पैसा ही नहीं है, जबकि स्वच्छता अभियान को लेकर के मोटी रकम ग्राम प्रधानों द्वारा, पंचायत सचिव के द्वारा तथा सफाई कर्मियों के द्वारा सफाई अभियान को लेकर के तमाम सारी रकम ग्राम सभाओं में आती है। आखिर वो रकम जाता कहाँ है? सिर्फ सफाई के, स्वच्छता के अभियान पे आया हुआ धन अगर थोड़ा सा यहाँ खर्चा कर दिया जाए तो भयंकर बीमारियों से इन आसपास रहने वाले नागरिकों को निजात मिल सकता है। आइए जानते हैं यहाँ पे रहने वाले एक ऐसे वरिष्ठ नागरिक से कि ऐसे बीमारी से, संक्रमण से क्या प्रभाव पड़ जाता होगा और इनके घर की क्या स्थिति है। दादाजी, क्या नाम है आपका? तपेश्वर दुबे है। दुबे जी, ये बताइए, आपके घर के किनारे इतना बड़ा या गंदा पानी जमा हुआ है, प्रधान साफ नहीं करा होता है, और इससे क्या कुप्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है? प्रभाव का शाम के हम बैठल नहीं जाला। अच्छा अच्छा। इतना मच्छर लगता है कि हट जल जाला घर में। अच्छा अच्छा। सांझे खाना खाने के बाद में सूत जल जाला। मच्छरदानी करके यह नाते कि भाई मच्छर तेज बड़ा बीमारी हो जाई। आई पानी हमेशा रहता है। घर में छोटे छोटे बच्चे अगर हों तो अगर बाई दिवे किसी वजह से कितना कोई संभालेगा? अगर यहाँ से उत्पन्न होने वाले जैसे डेंगू जैसे भयानक बीमारी के मच्छर तथा इंसेफेलाइटिस जैसे भयानक बीमारी के मच्छर अगर काट लें तो आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा? प्रभाव का बहुत बुरा प्रभाव पड़ी। अब ये पार से वो पार गईले में वो पार हमरे है, लेकिन ये पार से वो पार गईले में मुश्किल हो गया। अच्छा अच्छा। अभी बहना कुछ बाहर के ओहर ले जाके जरावल जला, लेकिन हेलल मुश्किल हो जाता है। स्वच्छता अभियान के तहत ग्राम सभा में मोटी रकम आती है, सालों साल का दवा छिड़काव से लेकर के सैनिटाइजेशन से लेकर के सब स्वच्छता अभियान के तहत ही धन निकाला जाता है। मोटी रकम आवते तक दुर्दशा नहीं होते। अच्छा। ये मोटी रकम खाली सरकार देती है तो लूटो खाओ। अच्छा अच्छा। एक दिन सरकार देती है। स्वच्छता अभियान करते इनके थोड़े में देती है। अच्छा अच्छा। तो इस तरह से जब जिम्मेदार लोग आपके ग्राम सभा में स्वच्छता अभियान के पैसे निकाल के अगर लूट खा ले रहे हैं तो ग्रामीण अस्त व्यस्त ग्रामीण जनजीवन के विषय में बताइए कितना प्रभाव पड़ता होगा? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता। लेकिन कल मतलब ये कि जब आदमी पैसा पावता तो लूट सोचा था कौन और मिल जाता और तह लेती। अच्छा अच्छा। नहीं तो ये तर्क नहीं रहते हैं। हाँ, सिर्फ पैसा पा करके अपने जेब को गर्म कर लेना, बस। दूसरे की परेशानी और ग्राम सभा की स्वच्छता कुछ मतलब नहीं। स्वच्छता से कोई मतलब नहीं है। खाली पैसा चाहिए टेट में धरे के, थैली में धरे के। स्वच्छता से कोई मतलब नहीं है। देखिए, अभी आपने सुना ये बुजुर्ग दादाजी की बातों को कि अगर यहाँ इनका घर पास में ही है लेकिन इनका रहना यहाँ दूभर सा हो गया है, ये बदबूदार पानी आकर के सड़क पे जमा हो रहा है। अब एक नौजवान भाई साहब से जानते हैं कि इस संबंध में क्या बताते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? हमारा नाम दिलीप कुमार पांडे है। घर कहाँ है?
घर हमारा यही है, सामने इसी गली में है, सेमरा राजा में। सेमरा ये राजा जो में है। गंदी सड़क पे जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये जो गंदी ये सड़क खड़ी है जो है, ये जो सीधे जा रही है, इसमें जो यहाँ से लेके वहाँ तक पानी रहता है। आने वाले समय में जो है आदमी एकदम जो है बाइक से गिरते हैं, कभी साइकिल से लोग गिरते हैं, बाई 4 व्हीलर से लोग आते हैं तो तड़ाक से आदमी कोई वहाँ खड़ा रहता है तो सारा छींटा वहाँ पर जाता है। मतलब ये भी नहीं है कि पानी जो कोई रोड पे गिरे, सारा पानी जब छींटा बढ़िया पड़ता है तो सारा पानी जो है पैरों पे आदमी वहाँ बैठा रहता है, वहाँ पे चला जाता है। उधर से आदमी आता है, बदबू करता है, नाक मुद मुद के आदमी जाते हैं। ये बताइए आदमी बीमारी से, बच्चे छोटे छोटे हर घर में बच्चे हैं, स्कूल कैसे जाएंगे? सब स्कूल आएंगे जाएंगे, किस रास्ते हो जाएंगे? अपने रास्ते नहीं आएगा आदमी, बताइए किसके दरवाजे से जाएगा वो? अपने ही ना रास्ते आएगा। तो बताइए बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोग आएंगे कैसे? कीचड़ में नहीं जाएंगे, सब जूता मोजा पहन के स्कूल जा रहे हैं, सब कैसे जाएंगे? तो कम से कम इसके लिए तो सरकार कम से कम देखे हमारे गांव को। सारे जगह सब काम हो रहा है, इतना ही दूर में काम नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है आखिर? भाई साहब, सरकार तो तमाम सारी योजनाओं के तहत गाँवों में एकदम ध्यान दे करके एक एक जन तक, उस अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजना का लाभ पहुंचा रही है। लेकिन हमारे हर जगह लाभ पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ तक लाभ नहीं पहुंच रहा है। क्यों नहीं पहुंच रहा है आखिर? हम यही जानना चाहते हैं, क्यों नहीं पहुंच रहा है? और ये क्यों नहीं साफ हो रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? खंड विकास में तमाम तरह के अधिकारी नियुक्त हैं, आपके ग्राम प्रधान हैं। हमने ग्राम प्रधान जी से बोला कि आप ये प्रधान जी थोड़ा ये बनवाइए, देख लीजिए अपना। तो प्रधान जी बोले हैं कि हमारे पास अभी बजट नहीं आया है, बजट आएगा तो हम बनवा देंगे। अच्छा। तो हम प्रधान की गलती क्या निकाला? जब अपने जेब से नहीं, अपना खेत बेच कर नहीं बनवाएगा इला। जब सरकार दिया है सुविधा तो सरकारी से आदमी कहेगा। हम उसको नहीं ना कि दोषी ठहराएं कि भाई अगला तुम क्यों नहीं करवा रहे हो। तो अगला बोल रहा, अगला से हम पूछे तो अगला बोला है बजट नहीं आया है। तो बजट 2 साल 4 साल से बजट नहीं पा रहा है वो। तो भाई साहब, ये 4 साल से रास्ता खराब है। बजट अगर नहीं आया है तो खंड विकास महाराजगंज में जा करके एडीओ पंचायत महोदय है, बीडीओ महोदय, उनके तक आपने प्रार्थना पत्र दिया? प्रार्थना पत्र दिया गया है, कई लोग दिए हुए भी हैं। तो वो लोग क्या कहे हैं कि बजट है कि नहीं है? वो भी उन लोगों से भी हमारी बात नहीं हुई है। अच्छा। लेकिन इस पक्ष में अब हम कल परसों में हम वीडियो साहब के पास, जो जितने अधिकारी हैं उन लोगों के पास हम जाएंगे। ठीक, अभी आपने सुना भाई साहब को कि स्वच्छता को लेकर के काफ़ी दिक्कतें हैं। आइए मैं एक और नौजवान भाई साहब से मिलता हूँ इस संबंध में, स्वच्छता के संबंध में, देखते हैं ये क्या बताते हैं। भाई साहब, आपका घर कहाँ है? मेरा घर सेमरा राजा है, मेरा नाम अमन पांडे है, इसी मोहल्ले में मेरा घर है। अच्छा। तो इस जो गंदी सड़क दिख रही है जी, इसी सड़क से आपका भी आवागमन है जी। तो ऐसे गंदे सड़क के विषय में, जो स्वच्छता के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इससे होने वाला कुप्रभाव क्या आपके परिवार पे और आपके जनजीवन पर पड़ रहा है? परिवार पे बहुत बड़ा प्रभाव है, पूरे मोहल्ले में बहुत बड़ा प्रभाव है जी। गर्मी में इस पानी की उमस के द्वारा कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है जी। और ये मुद्दा सिर्फ चुनावी मुद्दा है। अच्छा। जो हम लोगों के पास सुविधा नहीं मिल पा रही है, आप जिले में जाइए, DPRO साहब से मिलिए, ब्लॉक प्रमुख से मिलिए। इस विकसित भारत में किस चीज़ के लिए बजट नहीं है? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में किस चीज़ के लिए बजट नहीं है, हमें ये बताइए। हर चीज़ के लिए बजट है। गांव में अनेकों कार्य हो रहे हैं, कहीं किसी का दरवाज़ा प्लास्टर हो रहा है, कहीं नालियाँ बन रहा है, पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में काम हो रहा है। सिर्फ यहाँ काम छोड़ा गया है चुनावी मुद्दा के लिए कि इसको मुद्दा बनाया जाएगा। चुनावी मुद्दा है ये, और कुछ नहीं है। अभी आपने सुना भाई साहब ने कितना सटीक बात किया कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास उस ग्राम सभाओं में बसने वाले अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लेकिन अभी ग्राम सभा सेमरा राजा में ये जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इस संबंध में हमारे भाई साहब ने ये बताया कि यहाँ पे सिर्फ चुनावी स्टंट लेकर के यहाँ पे रहने वाले पास पड़ोस के ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है और परेशान करने का एक योजना बनाया जा रहा है ताकि इसको चुनावी स्टंट बनाया जा सके। कहीं कुछ नहीं मिला तो ये गंदगी ही सही, इसी के ऊपर राजनीति की रोटी सेकने का जिम्मेदारों का एक योजनाबद्ध तरीका है। अब इस तरीके पे आप क्या बताएंगे जो ये चुनावी स्टंट बनाया गया है? इसमें यही है कि ये सब गंदी राजनीति छोड़ना चाहिए, विकास पे ध्यान देते हुए, अपने निर्मल छवि को ध्यान में रखते हुए विकास करना चाहिए। जैसे हमारे नेता, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री विकास को ध्यान में रखे हुए हैं, डबल इंजन की सरकार हमारे पूजनीय महाराज जी विकास में ध्यान दे रहे हैं। ऐसे गाँव के हर एक प्रधान को, जो हमारे BDC हैं, सबको अपना विकास पर ध्यान देना चाहिए। इसमें चुनावी रोटी नहीं सेकने का काम है, इसमें विकास पर ध्यान देना चाहिए। आपको विकास करना चाहिए, आपको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। राजनीति
विकास पे होना चाहिए, राजनीति शिक्षा पे होना चाहिए, राजनीति जात पे नहीं होनी चाहिए, राजनीति विकास पे होना चाहिए, राजनीति ऐसे नहीं होनी चाहिए, मुद्दों पे नहीं होनी चाहिए। भाई साहब ने बताया अगर राजनीति ही करनी है तो विचारों से करिए, लोगों के विकासों से करिए। अगर आपका चरित्र उत्तम है, स्वभाव उत्तम है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है कि लोग अगर आड़े हाथ भी आएंगे तो भी कहेंगे अगले ने इतना विकास किया और हम पे इतना धन खर्चा करते हुए, समय खर्चा करते हुए ग्राम सभा को योजनाओं का लाभ एक एक करके प्रत्येक दरवाजे तक पहुंचाया। लेकिन इस तरह से छोटी छोटी बातों को लेकर के राजनीति करना भाई साहब के अनुसार गंदा काम है। ये गंदा काम हर राजनेता को या हर राजनीति में उतरने वाले, चाहे वो पंचायती राज से, ग्राम सभा से लेकर के विधानसभा तक क्यों ना हो, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें को स्टंट न बना करके विकास का स्टंट बनाना चाहिए, अपने विचारों का स्टंट बनाना चाहिए, मेलजोल का स्टंट बनाना चाहिए, ताकि उससे लोगों के दिल में राज कर सकें। मानवता पे राज करना चाहिए, मानव विकास पे राज करना चाहिए, न कि मानव विचारों को अवहेलना करते हुए, गंदगी का इस तरह से अंबार फैलाते हुए स्टंट बना करके परेशान करना चाहिए। भारत रक्षक न्यूज, आर के शर्मा, सहयोगी राजेश गौतम के साथ, महाराजगंज।